1, 2, 3, come on. हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल मिस नॉलेज एरिया 1। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम क्लास 5th की सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है संख्याएं, नंबर। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को इन तक देखिए और जानते हैं सबसे पहले संख्याएं क्या है, संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए, संख्या को हम कह सकते हैं फ्रेंड कि दो या दो से अधिक अंकों को संख्या कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अंकों की समूह को हम संख्या कहते हैं। चलिए एग्जांपल्स में लेकर के समझ लेते हैं कि जैसे 1 जो है हमारा अंक है, इसे इंग्लिश में हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम संख्या को समझते हैं। तो संख्या जो है कि 1, 2, 3, 4, ये जो टोटल जो है कलेक्ट ऑफ डिजिट, यही हमारा संख्या है, नंबर है। तो इसे हम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम नंबर कहते हैं, नंबर। तो चलिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं, यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि आगे की संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ संख्या आपको दी हुई है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले हम इसे लेते हैं। तो यहाँ पर 787 है, तो 787, तो इसको बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है 788, 788, फिर 789। तो उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं 790, 791, 792। उसी तरह से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, तो आप भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो हमें यहाँ प्रसारित रूप में लिखना है। नॉर्मल भाषा में कहते हैं इस संख्या को पसार देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे पसारते हैं संख्या को, और इसे लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 567, 567। तो 567 को हम लिख सकते हैं यहाँ 500 प्लस 60 प्लस 7, 500 प्लस 60 प्लस 7। इस तरह से हम संख्या को पसार सकते हैं। तो उसी तरह से आप इसे भी सॉल्व कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा घर में। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि बॉक्स में आपको बड़ा एंड छोटा का साइन दिया हुआ है, बराबर का साइन दिया हुआ है, उसको बॉक्स में भरना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 संख्याएं दिया हुआ है, उसमें से आपको देखना है कि कौन सी संख्या, कौन सी नंबर बड़ी है। जो बड़ी है उसमें उधर की ओर हम लगा देंगे, लिख देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 6431 है, फिर 6403 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम यहाँ पर देखते हैं 6431 और 6403। तो ये हमारा छोटा है, छोटा, और ये जो है हमारा बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं बड़ी है, तो हम बड़ी की तरफ मुंह कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से इस बॉक्स को फिल करना है, कर लीजिएगा आप। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बढ़ते क्रम में लिखना है इसे। यहाँ पर दिया हुआ है कि 829, 829, 307, 307, फिर 685, 685, 681, 681। तो आपको इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए आपको सबसे छोटी संख्या को चुनना होगा। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ये है। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या ये है हमारा। तो हम यहाँ 681 लिखेंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ी, उसी तरह से आपको उसके बाद क्या है 600, यहाँ पर लिख दे रही हूँ 685। उसके बाद हमारा है 829। तो इस तरह से आपको टोटल को सॉल्व करना है।
इसको भी और इसको भी, आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद लिखना है कि घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए आपको इसमें से सबसे बड़ी संख्या को चुनना है। ये संख्या दी हुई है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या को चुनना है। चलिए चुनते हैं। चुनने के लिए आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 850, फिर उसके बाद 508, फिर उसके बाद है 307, फिर उसके बाद है 305। तो इस तरह से घटते क्रम में लिखना है, इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा दिया हुआ है कि स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार है तो हजार में 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो 3 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या है, तो इसका हम 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद जितने डिजिट हैं उतना ही हम या तो हम कह सकते हैं अंक, जितना अंक है उसके बाद 3 के बाद तो उतना हम 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 इस तरह से हम बना सकते हैं। और 1 का स्थानीय मान पूछा है तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 है ही, और 1 के बाद 2 डिजिट हैं, 2 अंक है, तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। तो ये हमारा स्थानीय मान निकाल जाएगा। तो उसी तरह से आपको स्थानीय मान को सॉल्व करना है। आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे विश्वास है, तो घर पर सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अंकों में लिखिए 375 को आपको यहाँ अक्षर में दिया गया है, अब अंक में लिखना है। तो 300 तो 3 लिख देंगे और 75, तो ये हमारा हो गया 375। तो इसी तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखते क्या है, शब्दों में लिखिए। अब 1001 है, 1001, तो इसको शब्द में लिखना है। तो 1000, 1000, तो 1001, इस तरह से हमें शब्दों में लिखना है। तो उसी तरह से आप इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा है दिए गए अंकों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो इस 258 सबसे छोटी संख्या बन गई। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो 852 ये हमारा सबसे बड़ी संख्या है। उसी तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, जितना भी है। तो चलिए ये तो हमारा हुआ। अब यहाँ पर दिया हुआ है जोड़, तो जोड़ को देखते हैं। यहाँ पर जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ना है। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1, तो इसको हम जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। ओके 10 11, तो हम यहाँ 11 के 1 लिख देंगे। हाँ, हासिल हमारा 1 बच गया। तो चलिए हम 1 हासिल बच गया। उसके बाद हम देखते हैं 8 और 3, इसी तरह से 8 लकीर खींचेंगे, फिर प्लस में लिख करके जोड़ चिन्ह दे करके उसको 3 लकीर खींचेंगे। उसके बाद हम तीनों को जोड़ देंगे। तो 8 और 3, फिर कितना हुआ, 8 और 3 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3, तो हम इसको जोड़ देंगे। तो 8 9 10 11, तो हमारा फिर 11 हो गया। तो 11 और 1 हासिल हो गया, तो हमारा 12 हो गया। तो 12 को हम 2 लिखेंगे, हासिल फिर हमारा 1 बच गया। ठीक है, तो उसके बाद हम 3 और 4 को जोड़ेंगे। 1 2 3 प्लस 1 2 3 4, तो 3 4 5 6 7 हो गया, और 1 हासिल है मेरा, तो यहाँ पर 8 हो गया। तो 8 लिख देंगे। तो इसी तरह से मुझे जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए इसे भी आप प्रयास करिए।